शिर्क से मिलता जुलता एक अमल, शिर्क नहीं है लेकिन शिर्क की बू है उसमें, वो है रूहानी आमिलों के पास जाना। अल्लाह को तवक्कुल पसंद है, किस पर? अपनी जात। तवहुम परस्ती अल्लाह को पसंद नहीं है। रूहानी आमिलों को छोड़ दो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, रायवंड का मुकीमीन हो, साल लगे हुए हो, मैंने बहुत इन लोगों को परखा है। ये बड़े फ्रॉडी होते हैं, झूठ बोलते हैं। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ मस्जिद के मिंबर पे बैठ के अगर बात कर रहा हूं तो कुछ तो पीछे दम होगा ना। ये बड़े फ्रॉडी होते हैं, इन्हें बड़े बड़े उलमा को उल्लू बनाते हैं। ये मैंने बड़े बड़े उलमा को, नाम नहीं लूंगा, उन उलमा की बेदबी होगी, उन उलमा को मैंने देखा है कि ये रूहानी आमिल उल्लू बनाते हैं। मत जाओ इन, कोई कह रहा है ना मैंने इमाम हरम का इलाज किया, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। चाहे इमाम हरम उससे इलाज करा भी रहे हो, समझ लो इसने इमाम हरम को बेवकूफ बना दिया। मत जाओ इन रूहानी आमिलों के पास, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में मत पड़ो। किसी पे जिन आ गया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ो। बीवी पे जिन आ गया खुद ही निमटेगा, वो खुद ही निमटेगा, भुगतेगा, पछताएगा, भागेगा। क्योंकि बीवी पे जिन नहीं आ सकता, बीवी जिन पे आती है। हकीकत है, जब आप उस पे को काबू में नहीं रख सके तो जिन तुमसे ताकतवर थोड़ी है भाई। एक आदमी को आके बताया कि मेरी बीवी पे जिन आया, उसने खुद ही भुगतेगा। एक आदमी को किसी ने आके बताया कि तेरी बीवी पे जिन आ गया है, उसने कहा भुगतेगा खुद ही, पंगा खुद लिया उसने। अभी कराची में तूफान का खतरा था ना, खतरा नहीं था बहुत ज्यादा, तो किसी ने कहा कि अपनी बीवी को छत पे भेज दो, तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है, तूफान का कौन मुकाबला करे। तो छोड़ दो इन चक्रों में, मत जाओ रूहानी आमिल के पास, तावीज गंडों में मत पड़ो। सऊदी अरब में किसी पे जिन नहीं आता क्योंकि मानते ही नहीं है रूहानी टोपी ड्रामो, पाबंदी है। कोई रूहानी इलाज सऊदी में शुरू करे, हुकूमत उठा के जेल में बंद कर देती है, लिहाजा वहां जिन्नात ही गायब हो गए। शारजा में एक पठान मेरा दोस्त 15 साल रहा, कह रहे मैंने एक जिन नहीं देखा, गांव में आए हूं तो हर दूसरे पे जिन चढ़ा हुआ है। मैंने कहा इसलिए कि रूहानी आमिल बहुत है वहां पे। दुबई में जिन नहीं है, शारजा में जिन नहीं, और अब पाकिस्तानी जाने लगे हैं इलाज कराने के लिए अरबों का, अब वहां भी चुड़ैले आएंगी। मैंने बहुत देखा है भाई, मेरे सामने ना बताया करो वो नेक भाई, नेक भी इसमें ऐसे हैं, बुरे भी ऐसे हैं। मत करो इन चक्रों में, मत पड़ो। मैं इन आमिलों को चैलेंज करता हूं, किसी के बाप में दम में एक जिन मेरे सामने लेकर आए यार, कुछ भी नहीं है, ये नफ्सियाती तखय्युलाती दुनिया है, इसमें उल्लू बनाते हैं। हाँ, कुछ आमिल नेक होते हैं, ये मैं मानता हूं, वो बुरे नहीं होते, लेकिन अमलियात कर करके उनकी खोपड़ी आउट हो चुकी होती है। नेक होते हैं वो, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो वाकई नेक है, बुजुर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कुछ चिल्ले विल्ले काटे जिससे ऊपर की सेटिंग क्या हो गई, आउट हो गई। हो सकता है नेक आदमी के साथ भी हो सकता है, तो उनको नजर आ रहे होते हैं जिन्नात, हालांकि होते नहीं है वहां। वो वाकई वो सच कह रहे होते हैं आपके साथ दो जिन्न हैं, वो अपने लिहाज से कह रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अमलियात किए होते हैं, चिल्ले विल्ले, उनके ऊपर का सेटअप क्या हो गया होता है, आउट। आप तो नॉर्मल हो, आपने थोड़ी वो चिल्ले काटने हैं, आप तो सुबह अपने नमाज के लिए उठते हो, मुलाजमत जो नॉर्मल जिंदगी जिसकी होती है ना, उसकी ऊपर की खोपड़ी कभी भी आउट नहीं होती। इसलिए मत पड़ो इन चक्करों में। समझते हो कि नहीं समझते? तवक्कुल करो अल्लाह पे। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, कोई उन्होंने तावीज बांधा था। तावीज को मैं हराम नहीं कहता, जायज समझता हूं, बशर्ते के शिरकिया तावीज ना हो, शिरकिया तावीज ना हो, हराम नहीं है तावीज। मैं आपको तवक्कुल सिखा रहा हूं कि मत पड़ो इन चक्करों में। जो तावीज गंडों में पड़ता है, मैंने कभी उसके मसाइल हल होते हुए नहीं देखे। उसके फलीते पलीते, एक तावीज यहां आएगा, एक इधर आएगा, उसके एक अंगूठे में धागा, एक आगे कहां कहां उसके धागे, और ये जिंदगी उसकी फलीतों में गुजरेगी। मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी औलाद दी, मुझे इतने घर दिए, तो मसाइल होंगे ना हमारे साथ भी। कभी नहीं फलीते पलीते और इन चक्करों में। हमारे हजरत तो फलीतों को पलीता बोलते थे, असल में लफ्ज है फतीला, धागा को ना जो तावीजों में बांधे जाते हैं, असल लफ्ज है फतीला। हमारे हजरत कहते हैं इसको बिगाड़ो ताकि लोगों के दिल में इसकी नफरत आए, तो फतीला को लोगों ने बना दिया फलीता, हजरत ने बना दिया पलीता। अरबों को देखो यार, कोई तावीज नहीं होता, उनके सारे मसले, पेट्रोल भी वहां से निकल रहा है, सही है ना, बच्चे भी उनके खूबसूरत सेहतमंद। हमारे यहाँ और गरीब इलाकों में ज्यादा ये मसला, हर दूसरे घर में कुछ जीना आया हुआ है, कुछ सास ने भूत चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, उसने नंद ने जादू किया हुआ है, उसके